और जैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। सुनीति रोते रोते बेचारी अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने कहा मां मैं आ गया, आप आंखें खोल कर देखो। सुनीति कहने लगी बेटा आंखें खोल करके क्या देखूं, क्यों, मैं तो अंधी हो चुकी हूं। अंधी? बोले हाँ। ध्रुव बोले मां कोई बात नहीं, आंखें व्यक्ति के 3 होती हैं और ये जो 2 आंखें फूटी है तो संसार को देखने वाली फूटी हैं, लेकिन मां जो तीसरा नेत्र है जिससे भगवान को देखा जाता वो नेत्र तो आज भी खुला है, पर उस नेत्र को खोलने के लिए कोई सदगुरु चाहिए। क्योंकि घर में साइकिल पंचर हो जाए तो साइकिल का तो टायर खोल लिया जाता है, क्योंकि संसाधन है, पर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो एक बार खोल सकते हो, अगर ट्रैक्टर पंचर हो जाए तो बिना बेला के काम नहीं हो सकता, क्योंकि बेला वाला काम कटोरा में नहीं हो सकता। क्यों भाई? तो वहीं पर होगा। तो भागवत श्रोताओं, ध्रुव ने कहा है कि भैया मां तीसरा नेत्र खुला है, उस नेत्र से प्रभु को देखो। और जैसे ही तीसरे नेत्र से प्रभु को देखने की इच्छा की, ऐसी भगवान की कृपा हुई, संसारिक दोनों आंखें खुल गई। मां ने आगे बढ़ के प्रभु के चरणों की तरफ झुकी, भगवान उसी समय पीछे भाग कर रहे। मुझे बड़ा गर्व है, बोले जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, नाही तो बांजई भली वृथा गमा बेनू। मैया
इस पृथ्वी पर संतान पैदा हो तो शिव ध्रुव दधीच जैसी संतान पैदा हो। जो संतान से माता पिता को कष्ट पैदा हो, जो संतान माता पिता की मान मर्यादा इज्जत को समाप्त करने वाली हो, माता पिता का कमाया हुआ धन को उजाड़ने वाली हो, माता पिता की संपत्ति को बिगाड़ने वाली हो, ऐसी संतान से तो मां बांझ बनी रहे वो भला है। क्या चाहते? वरदान मांग लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जिसको साक्षात प्रभु मिल गए हो उसे भी संसार में किसी वरदान की क्या आवश्यकता रह जाती है। क्योंकि मंदिर में एक पुजारी पूजा करता है मात्र किसके लिए? बोले भगवान मिले, और जब भगवान मिल जाए तो उसे संसार में फिर किसी की जरूरत नहीं है। आज भागवत श्रोताओं का वरदान मांग लो, का नहीं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रभु का मिलना कोई साधारण मिलना नहीं है। हरे जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत नाम गए आवत नाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत राम कहे आवत नाई। बोले जन्म जन्म व्यक्ति यतन उपाय प्रयास करता है। इस चौपाई के दो अर्थ निकल रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत राम कहे। कहना तो चाहता है मरते समय राम, लेकिन मुख से आवत नाई, मुंह से कहना नहीं आता है। और एक अर्थ कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत राम कहे। कहा तो खूब लेकिन आवत नाई, राम आया नहीं। दो अर्थ निकल रहे हैं चौपाई से। कितना प्रयास प्रयत्न लोगों ने किया, लेकिन हमें तो हमारे बेटे के धर्म और कर्म से भगवत प्राप्ति हो गई है। याद रखना, खाली घर में बेटा कोई अच्छा कार्य कर जाए वो समझे कि मेरे बल पे मेरी मेहनत से हो गया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत नहीं, ये तुम्हारे माता पिता की मेहनत है जो तुम आज इस पोजीशन पर पहुंचे हो। तुम्हारे जीवन में और माता पिता का योगदान भी है जो आज तुम इस जगह पर पहुंचे। और नहीं तो माता पिता का योगदान नहीं होता तो ये जगह ही देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने माता पिता से और सास से और ससुर से हटके इतना कुछ कर लिया, नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा। और नहीं तो बताओ कैसे यहाँ तक पहुंच जाते। ससुर साहब अगर किसी को गोली मार देते तो जिंदगी भर जमाना तो केस ही लड़ते लड़ते समाप्त हो जाते। उस जगह पे आप आते क्योंकि वो बच बच के रहे हैं। जब वो बच बच के रहे तो तुम और ज्यादा बच के रहे। जब और ज्यादा बच के रहे तो तुमने कुछ न कुछ कर लिया है। तो कहीं न कहीं उन बुजुर्गों का भी मानव के जीवन में सहयोग है। ध्रुव वहां से चलने के लिए जिस समय तैयार होते हैं, और ध्रुव जिस समय वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं, मैया बड़ी प्रसन्न है। और मैया इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वो समझती थी कि संसार में हो रहा है ये सब कुछ असत्य है, केवल अगर सत्य है तो प्रभु का दर्शन है जो मुझे हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, हरे एक दिन उड़े ताल के हंस और पैर नहीं आवे। एक दिन उड़े ताल के हंस पैर नहीं आवे।
में माटी मिल जाएगी, माटी में माटी मिल जाएगी। दुनिया में कितना भी अहंकार कर लो, कितना भी घमंड कर लो, करोड़ों रुपए का मेकअप लगा लो, पर मेकअप लगाने के बाद ये शरीर पत्थर का नहीं होगा, ये मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। माटी में माटी मिल जाएगी, माटी में माटी मिल जाएगी। दूब घास ऊपर उग जाएगी, उग जाएगी। आले नगर के पशु तेरे उग जाए, एक दिन
समय भगवान उत्तर दिशा में ध्रुव लोग देकर के उसी समय भगवान अंतर ध्यान होते हैं। इधर ध्रुव जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और इधर ध्रुव के बड़े भाई उत्तम हैं, वो भी जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। कुबेर की पुत्री का एक बाग था जिसमें पुरुषों का जाना मना था, केवल स्त्रियां जा सकती हैं। उत्तम ने घोड़ा सीधा कर दिया। कुबेर की पुत्री समझ गई इसका मतलब ये इसी बाग में आना चाहता है और इसमें पुरुषों का आना मना है, पिता का आदेश नहीं है। उसी समय कहा घोड़े वाले वापस लौट जाओ, अगर हमारे पिता को मालूम पड़ गया तो हड्डियों का चूरन बन जाएगा। उत्तम नहीं माने, घोड़ा सीधा कर दिया। कुबेर की पुत्री ने उसी समय कुबेर को बुला लिया है और जब कुबेर को बुला लिया, कुबेर ने मना किया लेकिन उत्तम नहीं माने। कुबेर ने भाला मारा है फेंक करके जो उत्तम की छाती में लगा और उत्तम धराशायी हो गए। ध्रुव को जिस समय मालूम पड़ा है कि मेरे भाई का वध कुबेर के द्वारा हुआ है तो ध्रुव आज कुबेर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। और युद्ध करने के लिए जिस समय चल पड़े, भगवान ने देखा कि कुबेर भी हमारा है और ध्रुव भी हमारे। कुबेर से तो रिश्ता पुराना है और ध्रुव से भी नया रिश्ता हुआ है, क्योंकि एक गुरु के दोनों चेला भाई भाई होते हैं और जब भाई भाई इस संसार में लड़ेंगे तो प्रलय हो जाएगी। आज उसी समय भगवान दोनों के बीच युद्ध होने जा रहा था, दोनों के बीच में प्रकट हो गए। ध्रुव से कहा मारो बाण, कुबेर से कहा तुम भी मारो बाण। कुबेर ने सोचा बाण छोड़ रहा हूं तो बीच में प्रभु, ध्रुव ने सोचा बाण छोड़ रहा हूं तो बीच में पिताजी। दोनों ने बाण छोड़ दिए। भगवान का आकर के एक एक पैर पकड़ लिया, कहा प्रभु हमारी युद्ध में आपका आना। कुबेर से कहा तुम ध्रुव को पहचानते? बोले नहीं। ध्रुव से कहा तुम कुबेर को पहचानते? बोले नहीं। बोले रिश्ता भी नया हुआ है, क्योंकि तुम पुराने हो, हम थोड़े भी नए हैं। और ये छोटी सी बेटी मानवी की तरफ से और 21 पुष्पमुद्राएं और पुष्पों का हार डाल के इस व्यास मंच पर हमें सम्मान किया है। भगवान इस बेटी पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, पढ़ लिख के समाज में और सदा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओ, आज उसी समय दोनों को भगवान ने समझाया, दोनों अलग अलग होते हैं। अब समझ लो कि 5 वर्ष में ध्रुव को भगवान की प्राप्ति क्यों हुई, इसका मूल कारण क्या है। ये मामला था पूर्व जन्म का, क्योंकि पूर्व जन्म में जो ध्रुव थे वो कौन थे? पूर्व जन्म में जो ध्रुव थे वो संकेश नाम के ऋषि थे और यद ऋषि इनके पिता थे। बड़ी तपस्या की भगवान को पाने में, लेकिन 5 वर्ष कम रहे, ध्रुव का शरीर छूट गया। और जब ध्रुव का शरीर छूट गया, वही 5 वर्ष इस जन्म में आकर जब पूरे हुए तो ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है और कहा है, संत बीज पलटे नहीं और चाहे जुग जाए अरे ऊंच नीच करे उपज कोई संत को समय का संत बीज पलटे नहीं चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर उपजे तो होए संत को संत। यानी टेलर और कपड़ा बनाता है, जिस समय टेलर कपड़ा सिलता है, शाम हो गई और टेलर कुर्ता बना रहा था और उसने एक भुजा नहीं लगाई,
और शाम को दुकान बंद कर दी। अब जब सवेरा होगा तो टेलर क्या करेगा? अधूरा काम पूरा करेगा कि नई कटिंग काटेगा? बोले अधूरा काम पूरा करेगा। तो भागवत श्रोताओं, पूर्व जन्म में 5 वर्ष भगवान के मिलने में बाकी रही, वही 5 वर्ष जब ध्रुव की भक्ति में इधर पूर्ण हुई, प्रभु के साक्षात ध्रुव को दर्शन होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग भगवान का कीर्तन बोलते हैं ताली बजाते हुए, उसके ततोपरांत भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करके हम सब अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे हरे ऐसे बसो और मेरे मन में